नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट और कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सर्टिफिकेट बांटते हुए भगवाधारी गोविंद देवगिरी महाराष्ट्र के पुणे में ये विराजते हैं। बकौल मोदी बहुत बड़े संत हैं। मतलब मोदी की टीम, मोदी का इकोसिस्टम उसको हटा दें तो गोविंद देवगिरी के महात्म के बारे में और कहीं से कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है तो जुटानी पड़ती है, और जुटाने के लिए फिर जड़ों में जाना पड़ता है। गोविंद देवगिरी ने कल मीडिया के सामने चंपत राय समेत सभी चोरों को क्लीन चिट देने की कोशिश की, सर्टिफिकेट बांटे। चोर हम क्यों बोल रहे हैं? चोर हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोषाध्यक्ष ने खुद कहा कि ट्रस्ट में चोरी हुई है, और ट्रस्ट में अगर चोरी हुई है तो जिम्मेदार ही चोर कहलाएगा। ड्राइवर खलासी को घेरने और फंसाने की कोशिशें हमारे रहते तो हम उस पर मुहर नहीं लगने देंगे। लेकिन बात आई सर्टिफिकेट बांटने की। बांटने वाला कौन है? सवाल यह है, बांटने वाला कौन? बांटने वाला वो गोविंद देवगिरी जिसने कैमरे पर एक बात और कही। कहा गोविंद देवगिरी ने कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिग्नेटरी भी नहीं हूं, मैं तो दस्तखत भी नहीं कर सकता, मैं तो अयोध्या आता भी नहीं हूं, आता भी नहीं अयोध्या, मैं तो अपने कारिंदों को भेज करके नजर रखता। तो राम व्याकुल थे क्या गोविंद देवगिरी के लिए? भाई, जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो आए, तो राम क्या स्पेशली जब मोदी जी उंगली पकड़ के लाए थे रामलला का, तो क्या रामलला ने कहा था मोदी दी वो गोविंद देवगिरी को भी ले आना पुणे थे? ऐसा कुछ बोला था क्या तोतली आवाज में? कहते ना कि छोटे थे रामलला तो तोतली आवाज में, पैरों में जो है घुंघरू, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ठुमक चलत रामचंद्र ने मोदी कहा था क्या कि गोविंद देवगिरी को लाना? उनके बगैर मुझे मतलब मेरा मन चंचल बेवल मन व्याकुल हो जाएगा, नहीं देखूंगा उनको। तो जो इतना बिजी है उसको पुणे रहने दो, और अयोध्या लाए हो तो कोषाध्यक्ष के रूप में उस पर भी एफआईआर क्यों ना हो? ये गोविंद देवगिरी कितने ट्रांसपेरेंट है, ये सब जरा समझने की जरूरत है। जो सर्टिफिकेट मंत्री है उस सर्टिफिकेट मंत्री का भी तो कम से कम पड़ताल किया जाए। तो इसीलिए हमने महाराष्ट्र से खास मेहमान अपने साथ जोड़ा है। ऐसे मेहमान जिन्होंने अपने खाते से चंदा दिया था गोविंद देवगिरी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जुटवा करके दिया था। सब अभी उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। ले आइए माने साहब को स्क्रीन पर, जोड़िए जरा। स्वागत है, सुनील माने जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन। लेकिन भाजपा और भाजपा से जुड़े अंधभक्त इससे ये ना मान लें कि ये सोरोस के एजेंट हैं, इनका कनेक्शन इस्लामाबाद से है, ये ना माने। इसलिए क्योंकि जितने अंधभक्त वहां दान पेटी से 10-20 का 50 का नोट चुरा रहे थे, उनको बता दूं इन्होंने अपने खाते से 1 लाख रुपया दिया। दूसरी गोविंद बात देव, आशीष जी, मैं हाँ माने जी के बारे में बोलूं। माने जी अभी भी पत्रकार थे पूरे समय। पत्रकारिता का लंबा इनका एक कार्यकाल रहा है, और पत्रकार के अंदर से पत्रकार जीवित हमेशा रहता है। चाहे उसको आप मंत्री बनाओ, चाहे वो पत्रकारिता का गुण जाएगा नहीं, क्योंकि कोई यार कुछ लोग पैदाइशी पत्रकार, तो उनमें से एक है ये। तो इनका पत्रकार बीच बीच में जग जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो लगातार बाकी राजनीतिक दल तो हम देखते हैं महाराष्ट्र में कि कोई इशू है तो उस पर वक्तव्य देते हैं। इशू खोज के निकाल कर उसको एक्सपोज करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके उसको इशू बनाना, ये माने जी ने बहुत किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने यही शुरू आज कर की लेते डेट हैं में, फिर बाबू, हाँ, बस यही शुरू हमने कर तो लेते कहा हैं। कि अब इनको यही से पत्रकारिता में वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत सख्त अब जरूरत है पत्रकारिता की। नहीं तो यही शुरू करते हैं। अब हाँ बस। इन्वेस्टिगेशन ही, ये गोविंद देवगिरी, जरा इनका इन्वेस्टिगेशन क्या है अब बाकी देश नहीं जानता।
अयोध्या में तो लोग जानते हैं भगवत देख के कि बहुत बड़ा कोई महात्मा होगा, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम की धरती से आया है, बड़ा दिव्य पुरुष होगा। ये कौन ऐसा है? महाराष्ट्र से क्या क्या इकट्ठा करके ले गए हैं। देखिए आशीष जी, आपने जो पहला मुद्दा उठाया कि इनको पुणे से लेके अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पद पर बिठाने का काम मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने किया है। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए से या तो देश की तरफ से ये सारे दुनिया भर में राम भक्तों के लिए, भाविकों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, राम मंदिर बन रहा था, उस पर निगरानी करे, उसके लिए जो कुछ डोनेशन आ रहा है उसका काम ठीक से संभाले, जो कुछ भी पैसा आ रहा है उसका हिसाब रखे। पर अब मैं उनके साथ आपको वो बताना चाहता हूं, भाऊ ने जो कुछ भी ब्यौरा दिया है, पुणे के सांसद थे गिरीश जी बापट, यहाँ का एक बड़ा अखबार है सकाल, उन्होंने मुझे कहा कि हमको एक अयोध्या पे सप्लीमेंट करनी है, राम लल्ला की मूर्ति स्थापित होनी है, तो हम बड़ी एक सप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैं हूं जो इस गोविंद देवगिरी महाराज को उस सप्लीमेंट का संपादक बनाया है। बापट साहब उसके कोऑर्डिनेटर बने और मैं को कोऑर्डिनेटर हूं। आज भी वो छपा हुआ आपको मिलेगा, अयोध्या की विशेष पुरवनी जो सप्लीमेंट है, ये सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज है कि आपको आशीष जी, आपने, भाऊ ने भी बहुत सारा कवर किया है। मैंने 2002 में जो शिलान्यास हुआ था वो भी कवर किया अयोध्या में, जब विश्व हिंदू परिषद के कद्दावर नेता अशोक सिंघल वो आंदोलन चला रहे थे। सारे अयोध्या में कॉर्डन ऑफ था, कोई आ नहीं सकता था, हम कुछ चुनिंदा पत्रकार जा सकते थे। मैंने वो अयोध्या कवर की है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे। उस वक्त अशोक सिंघल जी ने कार सेवकों की क्या गालियां खाई है मैंने सुनी है इन कानों से। वहां से लेके जो कुछ ये अयोध्या मामले का प्रवास हुआ है, आज उसमें ये जो आज में आपने जो ये छेड़ा है ना मुद्दा, ये उसका कारण शायद ये है कि ये गोविंद देवगिरी महाराज का ज्ञापन है, उसका क्लैरिफिकेशन दे रही है कि हम क्या कर चुके हैं और क्या हो रहा है। उस वक्त मैं आपको बोलता हूं, अभी भाऊ भी मेरे साथ सहमत होंगे, आज भी अगर चर्चा होती है अयोध्या की, गोली चलाई 90 के उसके पहले के आंदोलन में, तो क्या कहते हैं, सारा इकट्ठा मीडिया भी कहता है, अंधभक्त भी कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई। गोली तो बंदूक लेके मुलायम सिंह तो नहीं रुके थे, पर कहते तो है ना कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई। अब ये जो अगर करोड़ों रुपया, मेरी जानकारी से 500 से 600 करोड़ रुपया गायब हो चुका है, तो वो गोली अगर मुलायम सिंह ने नहीं चलाई, फिर भी मुलायम सिंह दोषी है, तो ये भी पैसे जो अगर ड्राइवर ने भगाए या चंपत राय ने चंप की है, उसका चंपत किया है, तो इसका सारा जिम्मा मेरे हिसाब से स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज को लेना चाहिए, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है। वो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पुणे से ही एक सिंधी समाज है, भाऊ को पता होगा, मैंने उनको बहुत पहले बताया था, 200 किलो की चांदी सिंधी समाज ने इकट्ठा की और राम लल्ला को अर्पण की। स्वीकार किसने किया? चंपत राय जी ने। क्या उसकी रसीद आज तक मिली है? नहीं मिली। देश के गृह सचिव, एक्स गृह सचिव, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद मां के गहने उन्होंने पिघलाकर अपनी पूंजी जमा करके रामचरितमानस का एक सोने की परत का एक रामचरितमानस राम लल्ला के मंदिर में भेंट किया, वो गायब था। कल ये गोविंद देवगिरी महाराज जाके उन्होंने आज दिखाने की कोशिश की, वो गायब कहां था ये उनको देखना चाहिए। अब इसमें जो मुद्दा आता है, गोविंद देवगिरी महाराज के इस ज्ञापन में दो बातें कही है कि मुझे चेक साइन करने की अथॉरिटी नहीं थी। अगर भाई कोषाध्यक्ष को चेक साइन करने की अथॉरिटी नहीं है तो किसको है? और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपॉइंट किए हुए कोषाध्यक्ष को अगर समझ नहीं आ रहा है या तो उसको पता नहीं है, उन्होंने इसमें कहा है कि गए महीने, गत मास में मुझे अवगत किया गया कि ऐसे ऐसी सिस्टम है।
तो भाई इतने सालों से अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको सिस्टम पता नहीं है। हम्म, हम लोगों ने अगर अभी भाऊ ने जिसका जिक्र किया, आपने जिक्र किया, 1 लाख रुपया मैंने बापट साहब हमने इकट्ठा करके, संघ के लोग, बीजेपी के लोग, कहना उनका ये था, मैं मेरे हिसाब से वो ठीक था कि अभी वो जो कुछ भी कंट्रोवर्सी थी, रामलला का मंदिर होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, ये आपको हमको जो सब कुछ पता है, हम उस पर बात अभी नहीं छेड़ेंगे। पर अब एक मसला खत्म हो रहा है, उसको अब खत्म करने दे। सभी जात धर्म के लोगों ने राम मंदिर को डोनेशन दे दीजिए, हमारा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ये दिखाइए, इसके लिए हमने काम किया। हेतु अच्छा था, उसकी बात अच्छी थी, इसके लिए मैंने खुद के 1 लाख रुपया, पापड़ साहब ने, मैंने सारे हमारे दोस्तों से 1 करोड़ रुपया, मैंने झुग्गी झोपड़ी में जाके 10-10 रुपया, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे 10 रुपया दिए, तो संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस सारी चीजों को समझना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सारे ब्यौरा लेके समझ लेना चाहिए था कि इसका हिसाब कौन लेगा। अगर आपको पता नहीं कि चंपत राय नाम का आदमी वहां जाके, मैं चंपत राय जी एक को, करोड़ रुपए किसको दिए थे आपने? हम संघ के एक व्यवस्था थी जो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए वो यहाँ से भेजा जाता था सारे, उसके भाऊ उनके लिए एक सिस्टम बनाई गई थी कि आपको एक डोनेशन का बुकलेट मिलेगा। आप अगर मैं किसी के पास आता हूँ, भाऊ के पास आता हूँ, भाऊ 1000 रुपया 2000 रुपया, तो लिखे उनको दे दे, हाँ, तो उनका रजिस्टर वहां जाए। अब संघ की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है, मुझे लगता है कि ये सारा ब्यौरा, दुनिया देश के जो कुछ भी राम भक्त आए थे, उन्होंने पैसा दिया था, उनके सामने रखे। या तो संघ ने ये कहना बंद करना चाहिए कि हम नैतिक आधार पे चारित्र निर्माण करते हैं, लोगों को हिसाब देने की हमारी ये प्रवृत्ति होती है। मूलतः संघ ने ही अभी खुद आपका ना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, सारा ब्यौरा देना चाहिए। जो संघ रजिस्टर नहीं, वो क्या ब्यौरा देगा ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। अब ये जो इनका, मैं आपको जो मेरा एक शेष मुद्दा रहा है मैं कह दूं आपको, इसमें ये गोविंद देवगिरी महाराज जी ने, उनके घर भी में गया था, जैसे चंपत राय जी को भी मिला था, उन्होंने 1 किलो चांदी, शिवसेना की एक महाराष्ट्र की नेता है नीलम गोरे, हम्म, जो शिंदे साहब के शिवसेना से आती है, विधान परिषद की उपसभापति हुआ करती थी, अभी विधायक है, वो उनके सामने ही रहती है, अगले वाले गली में, मॉडल कॉलोनी में। उन्होंने उनको, गोविंद देवगिरी महाराज को 1 किलो चांदी दी। उसमें इसमें ये वो लिखते हैं कि उसकी रसीद हमने तुरंत दी। तो कोषाध्यक्ष 1 किलो की चांदी का रसीद बना के दे सकते हैं और 200 किलो की चांदी नहीं बना, उसका रसीद नहीं दे सकते। क्या डोनेशन आया उसको हिसाब नहीं रख सकते। अपने सिर्फ सीए को भेज के ये कहते हैं कि मैं व्यस्त होता हूं कथा कहते घूमने में। तो आपने भाई पद क्यों ले लिया? अगर आपको कथा इंपॉर्टेंट है या राम मंदिर का राम लल्ला इंपॉर्टेंट है, तो आप पद बिना लेके हम कुछ अपना काम करते रहो ना। तो अगर 1 किलो का रसीद नीलमताई गोरे को दिया है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। 4 दिन पहले, विगत 4 दिन में हमने यहाँ पे अभी जो वारी होती है, आपने, मुझे लगता है आपने देखा था, हाँ, वारी के लिए संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हम जिनको कहते हैं, उनकी एक रथ यात्रा निकलती है, रथ निकलता है, उस पे चांदी का काम करना शुरू है। हमारे जिस पार्टी से मैं आता हूं, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार जी ने 11 किलो चांदी उसे अर्पण कर दी। एक ही दिन में रिसिप्ट आ गई, रसीद उनके पास है। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? किस चीज के लिए आपको ये दबा के रखना है? कौन से हिसाब आपको दबा के तो रखने मुझे हैं? ये समझ में नहीं आया, उस पत्र में वो बोलते सिर्फ 2 ही लोगों को रिसीट दी। हाँ, उनकी बहन जो कुछ 10-15 हजार रुपया दिया, और नीलम गोरे जी को। बाकी सारे जिसने जिसने पैसे दे, भाई बहुत फॉरेन से फंडिंग आया है, मेरी जानकारी से 15,000 करोड़ से ज्यादा अगर फंड आया है, तो उसकी रसीदें कहाँ है? कौन देगा दुनिया को ये हिसाब? अगर हम कुछ ट्रस्ट बनाते हैं, मेरी एक ट्रस्ट है, मैं 5 रुपया भी नहीं लेता किसी से, क्योंकि रसीद देनी पड़ेगी। तो मैं खुद के पैसे से मेरा काम चलाता हूं, सोशल काम। तो हमको ये होता है डर कि भाई किसी ने 5 रुपया का भी गमन किया तो हमें उसका सजा ना भुगताना पड़े। तो अगर हजारों करोड़ रुपए आते हैं, अभी चंपत राय, अभी ये अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उसका विग्रह किया है, चंप मतलब लेके भाग जाना। तो ये ट्रस्ट वाले सारे चंप हो गए क्या? चंपत हो गए? चंपत राय जी अकेले नहीं है इसमें। अभी मेरा जो कहना है कि अगर ऐसी क्लैरिफिकेशन
जो उसमें जो डाका डाला गया है ना, उससे खतरनाक क्लैरिफिकेशन ये है कि जिसको साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए वो उसको साइनिंग नहीं, तो इन्होंने क्यों इंक्वायरी करनी चाहिए, कौन साइन कर रहा है भाई, चेक पे साइन किसकी है, उस कितनी पत्र कैश फ्लो में हो जाती है। माने जी उस पत्र में उन्होंने कहा कि मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है, वो जो आके वहां पे चेक करती थी, हाँ, ऑडिट उस पे करती थी। आगे भाव उसका उसका उसके आगे उसका उनका एक वाक्य है कि मैं उनके ऊपर निर्भर रहता हूँ। अरे भाई, हाँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उन पे निर्भर रहने के लिए रखा है क्या आपको? आपको करना क्या चाहिए, हिसाब किताब रखो, अपने काम, बाकी धंधे वाने सब। अभी इनके बारे में बहुत कथाएं पूना में शुरू हो गई, ये कथावाचक है, उनके बारे में ही कथा शुरू हो गई कि भाई ये बहुत बड़ा आलंदी के पास पास बड़ा आश्रम खोल रहे हैं, बहुत बड़ा निधि आ रहा है, भक्तजन। अभी ये भाऊ हम तो देख रहे हैं, हम तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी चौपट कर रहे थे उस दिन कि भैया आपको पैसा आता है, इनकम टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, कहाँ से आता है, कहाँ दे रहे हो? अभी क्या जाने, हम तो खुलेआम बोल तो सकते हैं ना, हमको रिसिप्ट नहीं मिली, लाखों लोगों नहीं को नहीं नहीं रिसिप्ट नहीं नहीं, मिली, उसका पैसा ये आश्रम में लगाएंगे। अरे ये आश्रम मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा सेंटर हो गया है इस देश में। वही चल रहा है, चौपट धंधा, बिना इनकम टैक्स, बिना सरकार की कोई जवाबदेही, ये सब चल रहा है। तो मुझे गोविंद लगता है गिरी कि जिस ओरिजिनल वक्त है कहाँ के? गोविंद गिरी जी के जरा वो कैरेक्टर और जरा उनके फैमिली ट्री पे वो कहाँ से है, क्या है? क्योंकि अभी देश को लगता है कि महाराष्ट्र के संत मतलब वो संत ज्ञानेश्वर जैसे बराबरी के समझते हैं कि बहुत बड़ा यही संत यही होगा। मैंने सवाल किया था। हाँ। हाँ, और नहीं, ऐसा गोविंद गिरी तो मुझे कोई महाराष्ट्र में, मुझे तो पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उनसे, आपने उनको संपादक बनाया तो आप जानते होंगे कि क्या औकात है उस आदमी की। नहीं, अभी उस वक्त मैं बापट साहब के साथ काम करता था भाऊ, आपको भी पता है। हाँ हम हाँ, श्रद्धा वो पूर्वक बीजेपी इन के थे। लोगों को, राम मंदिर का इश्यू था, हम कह रहे थे कि इश्यू खत्म हो गया, अच्छी तरह से उसको कंक्लूड किया जाए, लॉजिकल एंड किया जाए। इस तरह से हमने सोचा, मैंने सोचा, खासकर बापट साहब को तो पता ही नहीं था ये कोषाध्यक्ष मॉडल कॉलोनी में रहते पूना के। तो मैंने भाऊ ये ऐसे यहाँ रहते हैं, उनको संपादक कर दिया जाए, आप कोऑर्डिनेटर बने और मैं को कोऑर्डिनेटर। तो वो अलग चीज है। हम क्या कह रहे हैं, अभी इस चीज को उनको जितना खंगालने की कोशिश की उसमें से बहुत अलग अलग चीजें आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए अभी आपने जो पूछा, महाराष्ट्र के जो पहले से अहमदनगर जिला था, अभी अहिल्यानगर जिला है, वहां से आते हैं। अभी इनका तो वो और एक चरित्र के साथ वो जुड़ा हुआ चीज है, संघ के साथ काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं। यहाँ का जो संत विचार है, जो ओरिजिनली संत विचार महाराष्ट्र का है, जो आगे ले जाने वाला है, उत्तरी सीमाओं से आने वाला वो संत विचार नहीं जो उसको इसको इसमें बांटे, वो उसमें बांटे, इसको न छुए, इसका न खाए, ऐसा हम नहीं मानते। यहाँ ज्ञानेश्वर जी और संत तुकाराम जी और बहुत बड़ी संत परंपरा आशीष जी यहाँ महाराष्ट्र में, जो आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी से लेके सब कुछ भी उनपे समझते हैं कि कोई जात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता, सब इकट्ठा चलते हैं और पंढरपुर में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, विठ्ठलों के दर्शन के लिए। तो ये महाराज उसमें भी घुसे, ऐसे उनके साथ ग्रुप बन के 10-15 लोग भी घुसे, हमने उनके ऊपर आंदोलन छोड़ा कि ये भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग इसमें, कि ये सनातनी सनातनी के विचार इसमें शुरू किया आपने। जब विठल विठल नाम करते हैं हम, रामकृष्ण हरि बोलते हैं, तो अभी ये जय मैं श्री बता दूं राम ऐसा। आशीष जी, वारकरी परंपरा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी परंपरा है और ये सब विठल को मानते हैं, भगवान विठल को। इस वारकरी की परंपरा में जाति धर्म पंथ कुछ भी नहीं होता, यहां उम्र भी नहीं होती, यहां जेंडर भी नहीं होता। यदि एक 80 साल का बुजुर्ग आपके साथ चल रहा है और कीर्तन होने के बाद वो आप उनके पैर छुओ तो वो भी आपके पैर छुएगा। अब ये नहीं कि वो 80 साल का आदमी मेरे क्यों पैर छुएगा, क्योंकि आप सत्संग में आए हो, आप भगवान का प्रारूप हो। एक दूसरे के पैर छूना, एक दूसरे का साथ देना, कई सालों से चल रही है ये वारकरी जो यात्रा। पैर पैर चलते हैं लोग, 200 किलोमीटर, 250, 500, 700 किलोमीटर। उसमें सबसे दूर कैसे से एंट्री शेगांव। हुई इसकी? उसमें कैसे एंट्री हुई वही इसकी? नहीं, कैसे वहां वो जो नफरत फैलाने परंपरा लगा? है, उस परंपरा में आज तक कभी स्टैम्पेड नहीं हुआ। लाखों की तादाद में लोग रोड पे चलते, कभी एक्सीडेंट नहीं हुए। आपके यहाँ कावड़ में कितने एक्सीडेंट होते देख लीजिए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुए। और वो लोग रुकते कहाँ हैं? जहां वो रुकते हैं, रात नाइट हॉल्ट लेते हैं, वहां कभी मस्जिद तो कभी गुरुद्वारा तो कभी मंदिर तो कभी गांव में सारे लोग मिलके उनकी सेवा करते हैं। कोई नहीं पूछता कि किस जात का है, किस पंथ का है, कोई नहीं पूछता। मस्जिदों ने भी कई ऐसे मस्जिदें हैं कि जो हर साल वारकरियों को सोने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था
ये करते आ रहे हैं। उस वारकरी मुसलमान पंथ संत भी में, वो है। हाँ, उस वारकरी पंथ में संघ की भी विचारधारा को कोई जगह नहीं है, तोड़ो फोड़ो कुछ नहीं, कोई नहीं है। ऐसे में गोविंद गिरी ने एंट्री मार दी थी उसमें, वारकरी पंथ, और पहली बार वारकरी पंथ में राजनीति करने का प्रयास किया था, जिसका पूरी तरह से लोगों ने भगा दिया, बिल्कुल विरोध करके। यदि मैं गलत हूं तो मानी जी। बिल्कुल नहीं। तो वही जो चल रहा है, बात जो चल रही थी कि इन्होंने अभी अपना खुद का एक इन्फ्लुएंशियल साम्राज्य खड़ा किया है, जो चाहते हैं कि जो गुरु है, धर्म के मामले में काम करते हैं, वो धर्म के मामले में अच्छी तरह से लोगों को मार्गदर्शन का काम करे। अगर जो उनको अगर हिसाब किताब का भी काम दिया है तो वो ठीक से करे। तो दिख ये रहा है कि चंपत जैसे बहुत सारे लोग अपना माल लेके भाग गए, करोड़ों की जमीन, 2 करोड़ की जमीन 30 करोड़ में बेचने लगे। इनको कुछ आता पता नहीं है, कहां से पैसा आया, कहां जा रहा है, इनको आता पता नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर झोला उठा के फॉरेन जाते हैं, जैसे ये कथा के लिए निकल जाते हैं, या क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। मुझे लगता है गोविंद देवगिरी महाराज एक मॉडल है, हमारा देश कैसा चल रहा है उस ढंग से देखने के लिए, कि आपको एक जिम्मेवारी दे गई, आपने वो जिम्मेदारी को रफा दफा कर दिया, आप घूम रहे हो दक्षिण की तरफ, चोरी हो रहे उत्तर की तरफ, आपको कुछ पता नहीं और आपको कुछ लेना देना भी नहीं है। जो आपने कहा सर्टिफिकेट देखते देते भेजते रहेंगे, वो भागते रहेंगे यहाँ वहां कि भाई आप सर्टिफाई हो, आप ईमानदार हो। ये कुछ बात हो गई। मुझे लगता है अब नैतिक आधार पर क्या ये हो नहीं सकता माने जी कि जो चोरी हो गई उसका कुछ शेयर इनको भी मिला होगा, इसलिए ये, क्योंकि अभी जो कोषाध्यक्ष को बगैर कॉन्फिडेंस या में लिए काम तो होते नहीं। नागपुर के कुरियर हो सकता रहे हो ये नागपुर के कुरियर हो सकता है रहे हो, या पीएम ऑफिस के हो कुरियर हो सकता है रहे हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने अभी देखो एफआईआर हुआ 40 दिन, संघ जाग गया 45 दिन के बाद, इनका क्लैरिफिकेशन आया 1 महीने के बाद। इसका मतलब यह है कि ये टाइम फ्रेम में अपना सब कुछ सेट कर रहे हैं। संघ हाँ, ने निवेदन जो दिया 1 महीने के बाद, हम चोरी हो गई तो दूसरे दिन 1000 रुपए की चोरी हुई तो चिल्लाते हैं कि भाई इधर से गया पैसा। आप लोग अगर करोड़ों रुपया का गमन हुआ है, दुबे ने पुलिस कंप्लेंट करके महीनों हो गए, एफआईआर नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पे चोरी चोरी का हंगामा हुआ तो एसआईटी नियुक्त हुई एफआईआर के पहले। ये दुनिया का पहला अजूबा है, पूरा अजूबा है। एसआईटी नियुक्त हुई, एफआईआर नहीं है। फिर एक जन एफआईआर करता है, वो प्यादे उठाता है पूरे प्लानिंग के साथ, ये 8 लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेके कि तुमको तुम्हारा नाम देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी केयर की जाएगी। इसी प्लानिंग में टाइम लगता है। फिर जिन 8 लोगों का नाम जाते हैं कि ये ने चोरी की, उनके नाम के आगे बाकायदा श्री लिखा जाता है। श्री चोर, बहुत महामहिमा है, चोरी करी, राम जी की चोरी करी भाई। उसके बाद जब वो अरेस्ट होते हैं तो पुलिस कस्टडी नहीं मांगती उनसे, न्यायिक हिरासत में चले जाते हो। और पहली बार देखा मैंने, इतनी बड़ी डकैती हुई, डकैतों को पकड़ने के बाद पुलिस कस्टडी नहीं ले रहा है। अच्छा, आखिर में जरा मानी साहब, और 15,000 करोड़ रुपए भी आपने बीच में कहा भाऊ, उसके बाद 15,000 करोड़ रुपए विदेश से आए हैं। हाँ, विदेश से 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ तो बहुत ह्यूज अमाउंट है। अरे आशीष भाई, मैं आपको एक बता दूं, हमारे यहाँ एक अलग अभी फॉर्मूला चल रहा है। गवर्नमेंट मतलब है अकाउंटेबिलिटी। जैसे पीएम केयर फंड को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई हिसाब नहीं पूछेगा। अभी इन्होंने जो कुछ भी न्यास का, राम मंदिर ट्रस्ट का जो कुछ भी किसी ने हिसाब मांगा तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वो कोई हिसाब दिखाने का सिस्टम नहीं है, हम उससे परे है। इसका मतलब यह है कि जो हम करेंगे वही सही है, आप बाकी कुछ मत पूछो। मैं आपको एक इंगित करता हूं एक मुद्दे की तरफ, जो मैंने भाऊ ने राम मंदिर, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हो, राम मंदिर कवर किया तो हमने क्या देखा, हम देख रहे थे कि संघ परिवार सारे ओबीसी तबके को लेके इस आंदोलन को चला रहे थे। आप नाम लो कल्याण सिंह जी, आप नाम लो उमा भारती, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, सब ओबीसी। हाँ, अब ये ट्रस्ट में, सारी जमा पूंजी में, रामलल्ला की मूर्ति को छूने में वो लोग कहाँ है? गायब।
क्या ओबीसी समाज के, आदिवासी समाज के, एससी समाज के जो रामलला को मानने वाले लोग हैं, वो क्या सिर्फ फुट सोल्जर है? उनको सिर्फ आंदोलन और गोली खाने के लिए रखा दिया जाएगा? और ऐसे गोविंद देवगिरी महाराज जैसे लोग कहां से टपक जाते हैं पता नहीं, उनका नाम भी अलग है, ये पहले वाला नाम अलग है। तो इनको पहले वाला क्या था? मिठाइयाँ खिलाई नहीं जाएगी हाँ, रामलला पहले के नाम वाला से? पहले वाला क्या था नाम? आचार्य किशोर। अच्छा, मतलब अब ये उसके मैंने बाद भी ना गोविंद देवगिरी, अभी ये गोविंद गिरी बन गए अभी। तो ये सारा सारा मसला है अलग अलग चीजों का। जितना हम उसके नीचे जाएंगे उतना तेल आचार्य के बजाय किशोर कुछ और। उर्फ गोविंद गिरी उर्फ पता ट्रेजरर, नहीं आगे क्या। कोषाध्यक्ष, अभी उर्फ बहुत कहानी आप माने साहब दबा कोष रखे चोरी। हैं, बहुत कहानी आप दबा रखे हैं। आशीष जी, अभी इस आप पूरा देश और मुझे तो पता है लंदन में भी भावुक और आपको सुनाया जाता है। ये उनके लेटर हेड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये गोविंद गिरी महाराज अब मथुरा के श्री कृष्ण भूमि न्यास के भी उपाध्यक्ष है। भाई मेरी एक विनती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या सच्चे हिंदू, उन्होंने एक कहना चाहिए अभी, भाई आप यहाँ से भी जाओ और वहां से भी जाओ, हम लोगों को आपकी सेवा नहीं चाहिए। अब यहाँ उन्होंने इतना गमन किया है, इनके मार्गदर्शन से ऐसा बोलना चाहिए। अब आ गए समझ में मुझे, क्योंकि समझे? इनको मथुरा वृंदावन में भी न्यास में घुसना था तो अपने नाम के आगे गोविंद लगा दिया, तो ये सब कुछ किशोर खेला से जा रहा गोविंद है। हो गए। नहीं नहीं, ये गजब का मामला है। जिसके गजब का पास मामला। टाइम नहीं है, आप सोचिए, हाँ। वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊं तो मेरे लोग आते हैं। उस आदमी को जिसके पास टाइम नहीं, उसको एक और ट्रस्ट में घुसा दिया। अब एक ही निवेदन मैं मोदी जी से कर सकता हूं कि गोविंद देवगिरी को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, बस बना बस दो, बस बवाल बस। खत्म हो। भाई आशीष जी, आप वो और गलती करेंगे हम लोग, क्योंकि जो उनके सब कुछ संभालने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभालने वाले जो उनके कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के जो चेयरमैन है, आपको पता है, हाँ सीनियर IAS ऑफिसर, हाँ, नृपेंद्र हाँ। वो मिश्रा। वहां रहते हुए भी चंपत राय जी ने 40%, 50%, 30% से सीमेंट उसकी नहीं क्या नहीं नहीं, ये सब सरिया, नहीं नहीं मानी जी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये संघ और पीएमओ के परमिशन से ही हुआ। ये 40% उनका टैग है। कर्नाटक सरकार भी 40% ले रही थी, तो वो 40% ये इनका रेशो है लेने का। वही 40% आपके यहाँ टनल वनल में भी गया होगा, इसलिए वो पहले ही धन्न करके टनल भी गिर गल गया। रहा है, अभी राम मंदिर भी गला, इसका कारण वही है, और गला। पार्लियामेंट हाँ, हाउस भी नया गला। हाँ। ये और दिल्ली यहाँ में पे संघ का 7 स्टार दफ्तर कैसे बना? ये निर्लज्ज आदमी कहता है कि मैं कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है और मेरे कुछ पता भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। उधर हमारे दूसरे निर्लज्ज मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरे पहले बरसात में टेस्टिंग होता है, तो अब गिर गया तो टेस्ट हो गया ना। और इसके पहले 230 किलोमीटर की हवा इसको रोक देगी, ये कनाडा में टेस्ट हुआ। इसका ये स्ट्रेंथ इस देश में टेस्ट हुआ, ये इस देश में टेस्ट हुआ। ये अजूबा, और खुद 3-3 लोग, पूरा हाईवे बंद, और ये तीनों मुख्यमंत्री, क्योंकि 1-2 जाते और 2 साथ में तो चलते ही ना इनके, रिद्धि सिद्धि, वो जाके तुरंत इनाग्रेशन। और पहला पानी आया भैया, पहली बरसात नहीं झेल पाया वो। बोलते हमारे वो टनल को कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ टनल का नहीं था भैया, तुम्हारा काम टनल के ऊपर जो पहाड़ है उसके नीचे से टनल निकालोगे तो पहाड़ नहीं गिरोगे, ये भी तो देखोगे। कुछ दिनों के बाद पूरा पहाड़ गिर गया, सिर्फ टनल ही टनल सीमेंट का रह गया, तुम बोलोगे देखो हमारा टनल ठीक है। नहीं, और इसी पे मुख्यमंत्री ताली दे रहे। आप चिंता ना करें, ऐसी स्थिति आने वाली है ना। इस देश में एक बरसात, मैं फडणवीस जी की बात का समर्थन करता हूँ, एक बरसात पब्लिक को भी मिलना चाहिए कि एक बरसात टेस्टिंग प्रधानमंत्री बनाने से पहले या मुख्यमंत्री बनाने से पहले एक बरसात टेस्टिंग इनकी भी हो जाए। ये सब हाँ, इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, इनके बारे में RTI जानकारी नंबर ये है क्या? मैं तो यही कंफ्यूज हूँ। ये सब इंसान तो कैटेगरी में है नहीं, या तो भगवान है या तो दानव है। अरे इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़े नेता का होना जरूरी है कि हाँ गलती हो गई, हम देखेंगे गलती कहाँ हो गई और हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कम से कम ये तो बोले। ये तो उससे भी ज्यादा निर्लज्ज है।
बोला नहीं नहीं, टनल को कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर से पहाड़ गिरी, उसका कोई लेना देना नहीं, और ये पहले रेनी सीजन में हो जाता है। बोले 2-4 का गड्ढे गिर गए, आप चिल्ला रहे हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि हमने ये रोड बनाया? 2-4 गड्ढों में गिर रहे, चिल्ला रहे हो तुम? 2-4 गड्ढे? अरे बिना गड्ढे का रोड अखिलेश ने बनाया था। अखिलेश का रोड आज भी चल रहा है, आगरा से लखनऊ। हमारा सीलिंग चल लेकिन रहा है वर्ली का। नई सरकार आने के बाद उस रोड पे कुदाल चला चला के देख रहे थे, कोई तो गड्ढा बने, कहीं तो कुछ हो। चलिए, फडणवीस जैसे लोगों को उत्तराखंड का भी प्रभाव देना चाहिए। ये कह देंगे कि केदारनाथ में कुछ नहीं हुआ, वो तो ऊपर से बादल फटा था। हाँ हाँ, नहीं हो गया ना, शुरू हो गया। कुछ अधिकारियों ने स्टेटमेंट दिया, ये गॉड्स हैंड है इसमें, भगवान का वजह से हुआ ये कुछ होने वाला नहीं है अभी। ये बात अलग है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया, उस कंपनी ने बीजेपी को चंदा कितना दिया, मामला कर्म हमारे का। साहब हम लोग गोविंद देवगिरी से पहुंच गए इधर। गोविंद देवगिरी पर आखिरी नहीं टिप्पणी आशीष जो जी, है, गोविंद देवगिरी से इसलिए पहुंच गए कि क्या तो नरेंद्र मोदी जी, क्या तो मोहन भागवत जी, क्या तो गोविंद गिरी जी, क्या तो चंपत राय जी, और क्या देवेंद्र फडणवीस जी, सब एक ही माले के, एक ही माला में है, सब एक ही ये सब टाइप के फूल है, गोविंद सब एक ही देवगिरी माला है। बना के, ये सब गोविंद देवगिरी है। कुल मिला के यही कह लीजिए कि सब कुल मिला गोविंद के सब देवगिरी है, गोविंद देवगिरी है, बस या सब नरेंद्र मोदी हैं। जिसको भी जो बस। कहना है वो कह ले। आखिरी कमेंट, आप अपना हिसाब किताब मांगेंगे कि नहीं? क्योंकि कल गोविंद देवगिरी ने कहा कि जिसको मांगना है हिसाब किताब, अब आ जाइए, अपना पहचान बताना पड़ेगा। आपका तो पहचान उनके पास पहले से है। मेरा हिसाब किताब मांगने का तरीका कुछ अलग है हमारा। भाई हमने आपको चेक दिया, आपको रिसिप्ट देना ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी मांगने की जिम्मेवारी नहीं है। और हिसाब ही अगर देना है तो मुझे ये लगा आप शायद मेरे से सहमत हो जाएंगे। ये सारे मेरे अकेले की अभी बात नहीं रही, जिन्होंने श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उन लोगों की ये, उनके लिए इनकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि गोविंद देवगिरी जैसे लोगों को यहां से हटाया जाए। ये पहली रिसिप्ट है हमारी, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा अभियान चलाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बीजेपी के नेताओं ने। मैंने एक चैनल पे कल भी बताया था कि इनका धार्मिक और राजकीय जो कुछ भी बनाना था वो बन लिया। अब डकैती के काम शुरू हो गए मंदिरों से। भाऊ को पता है, हमें हमारे पास यहाँ महाराष्ट्र में गाडगे बाबा नाम के बड़े संत पुरुष थे, बड़े अच्छे काम किए, लोगों को ज्ञान देने का और अकल देने का काम किया। वो कहते थे कि मंदिरों में भगवान नहीं होता, पुजारी का पेट होता है। उससे आगे चल के अभी कहना पड़ेगा, मंदिर में पुजारी का पेट भी होता है और भगाने के लिए धनराशि भी होती है जो ये लोग भगा। और उन्होंने एक बात और कही थी, मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव अशानं पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। उन्होंने भजन गाया था कि मन में भाव नहीं है और बोलते हो भगवान मुझे आशीर्वाद दे। ये भगवान का तरकारी है क्या मार्केट में खरीदने वाली? आगे वो कहते हैं कि किस भगवान की प्रार्थना कर रहे हो? दगडाचा देव त्याले वडराचं भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याले चोराचं भेव, लाकडाचा देव त्याले आगीचं भेव आणि मातीचा देव त्याले पाण्याचं भेव। भेव मतलब डर। बोले जो पत्थर का डर भगवान है मूर्ति, उसको गडरिया से जो पत्थर तराशने वाला था उससे डर लगता है कि कब ये छन्नी आके मुझे हथौड़ा मारेगा। सोना चांदी का जो भगवान की मूर्तियां है वो हमेशा चोर से डरते हैं कि ये इसको बंद कर रखो, चोर आ जाएगा। मिट्टी की मूर्ति हो तो कब पानी आ जाएगा और उसको गला देगा, और लकड़ी का मूर्ति है तो कब आग से उसको नष्ट करेगा। बोले ये तमाम मूर्तियां डर डर की जीती है, और ऐसे भगवान के सामने आप मांग रहे हो। तो जब उन्होंने कहा था सोन्या चांदीचा देव त्याले चोराचं भेव, शायद उन्होंने भविष्य में देखा होगा कि ऐसे ही भगवान राम का मंदिर होगा जहां सोना चांदी अर्पित होगा, और सोना चांदी अर्पित होने के पहले चोर बैठे होंगे। कहावत है ना हिंदी में, गांव बसा नहीं और मंगने वाले आ गए, या मंदिर बसा नहीं और चोरी करने वाले पहुंच गए। ये है राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा। भाव के इसी मुद्दे को मैं थोड़ा 1-2-4 शब्दों में आगे लेके जाऊंगा। मुझे पता है आपको अभी ये करना है। देखो, भाव ने भी बहुत बार उस पर बात की है
ये राम लल्ला का जो कुछ भी मसला था, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हुआ है राम लल्ला, बराबर है ना आशीष जी? हम्म अभी एफआईआर भी राम लल्ला के नाम से क्यों ना किया जाए? हम्म सही बात है। अगर जमीन मेरी थी, ये राम लल्ला कह रहे हैं, तो ये हरामी चोर है, इनको पकड़ो, ये भी राम लल्ला ने कहना चाहिए एफआईआर के जरिए। बिल्कुल। हाँ राम हाँ ये बात मुझे लगता है कि हम दुनिया के सामने रखनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने देखना चाहिए कि भाई राम लल्ला का ही एफआईआर होना चाहिए, तो उससे आप अभी परे नहीं हो सकते, आप भाग नहीं सकते। तो चंपत राय हो, गोविंद देव गिरी साहब हो, जिन्होंने उनकी जिम्मेवारी टाल दी है, भाग गए हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाए। और एक बात दूसरी तो जो है, इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा मसला चलाया है संघ ने, जो मैं पहले कह रहा था, बीजेपी ने, जिसका राजनीतिक लाभ उठाया, धार्मिक लाभ उठाया, पोलराइजेशन किया। वहां गोलियों से कुछ लोग उनकी जान गवा बैठे। वैसे हमारे मुंबई में बॉम्ब स्फोट और दंगे के कारण हजारों लोगों की जान गवाई हमने। तो ये सारे खून पे ये सारा खड़ा है। तो ये सारे चीजों के लिए मैं कहता हूं कि आज इस चोरी के लिए, डकैती के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनके प्रमुखों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मोदी जी ने फिर एक बार राम मूर्ति के सामने नाक घिस के माफी मांगनी चाहिए देश की और राम लल्ला के भक्तों की। ये मेरी जैसे कि मांग होनी चाहिए। चलिए, आपकी मांग भी दुरुस्त है, लेकिन खतरा है, वहां पे नाक रगड़ने जाएंगे तो भी कुछ लेके चले आएंगे वहां से, इसलिए न जाए तो अच्छा है, ये सब न जाए तो अच्छा देखो, है। बंदर कितना भी बुरा हो जाए गुलाटी मारना नहीं जानता। नहीं ये छोड़ेगा, जो ही चंपत नाक नहीं राय है, छोड़ेगा। ये आदतन चोर है। इसके पहले भी इन्होंने कभी किसी की गौशाला की जमीन हड़पी, कभी या किधर किया उधर किया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है चंपत राय का। इसने कई जगह चंपत लगाई है, और लगाई है तो सबको बांटा है। देखो, इतने में प्रामाणिक है। खीरा कटता है तो सब में बंटता है। जिसने खीरा खाया वो चंपत राय को पाक साफ बता रहे हैं। चलिए, इजाजत दीजिए। सबसे ज्यादा सब तो खीरा सबने नहीं खाया, लोग तो खीरे का ढेपी खा के रह गए, पूरा खीरा नागपुर गया है। हाँ, अरे भाई नागपुर कुछ पूरा, तो बाकी मिला। तो ऊपर अरे तो बाकी रगड़ते लोगों हैं। को तो खीरा, हाँ। अरे जनता ने तो खीरा देखा ही नहीं। बाकी पूरा खीरा वहां गया है, खीरे वहीं पे जरूरत है, नागपुर में ही। इजाजत दीजिए हमें। और देखिए, अभी अभी तो आज चर्चा में अच्छी बात आ गई, अब हमको वहां भी नजर रखनी पड़ेगी। वृंदावन में, वहां पर भी हाँ, कदम रख चुके हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, वहां भी और ये। जहां जहां पैर पड़े संतन के, गोविंद हाँ, गिरी जैसे के लिए बताया गया है, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बंटा ढाल। इन्हीं पे लिखा गया था, वो इन्हीं पर लिखा गया। आचार्य किशोर उर्फ गिरी, ये गिरी जी पे गोविंद देव जी। विशेष नजर रखनी होगी। और कोशिश करेंगे हम कि माने साहब के सौजन्य से जरा एक दिन इनका भूत भविष्य वर्तमान सब खंगाला जाए, और कोशिश किया जाएगा, भाव भी जाएंगे ही, निकाला जाएगा कि ये कैसे आचार्य किशोर फिर ये बने, संघ ने जैसे तमाम महामंडलेश्वर बनाए। बेसिकली इनके हाँ, संघ ने, मैं कई बार कहता हूं कि संघ, हाँ, बीजेपी राज्यसभा में बहुमत पावे लोकसभा में, उससे पहले संघ की कोशिश थी कि साधुओं और संतों के समुदाय में बहुमत बनाया जाए। बहुमत इसीलिए बनाया। उन्होंने अखाड़ा परिषद में बहुमत बनाया, ऐसे ऐसे साधु बना दिए। आज बहुत बढ़िया कहा था संतोष दुबे जी ने, शंकराचार्य को ठिकाने, सारे शंकराचार्य को ठिकाने लगा दिया। लगा सबको। आज उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द कहा था, दिहाड़ी साधु। दाढ़ी हाँ, साधु होते थे, दाढ़ी साधु से दिहाड़ी साधु तैयार किए संघ ने, और ये दिहाड़ी साधु डेली बेसिस पर उनके लिए समर्थन जुटाते हैं और समर्थन में चिल्लाते हैं। खैर, इजाजत दीजिए हमें, आते हैं इस चोरी पर। हम बने रहेंगे, लोग इसको भले विस्मृत कर दें, भूल जाएं, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे अभी। धन्यवाद माने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।